अखिलेश यादव दोहरी मुसीबत में फंस गए। एक तो उनके फैसले के खिलाफ विद्रोह हो गया, पार्टी के भीतर भी और गठबंधन के भीतर भी। और दूसरी मुसीबत ये कि उन्होंने जो एक नैरेटिव बड़ी मेहनत करके तैयार करने की कोशिश की थी, पीडीए का नैरेटिव, वो हर जगह कहते थे पीडीए लड़ेगा, पीडीए जीतेगा, पीडीए वोट करेगा, और कहते थे देश की 90% आबादी पीडीए के अधीन है। उनका वो नैरेटिव भी चैलेंज हो गया। दोहरी मार, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इस स्तर पर अखिलेश यादव का फैसला ऐसे चैलेंज हुआ हो। उनके परिवार की बगावत छोड़ दीजिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय को, अन्यथा ऐसा कभी नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने फैसला कर दिया, उस सर्वमान्य हुआ। लेकिन इस बार जब अखिलेश यादव ने राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उम्मीदवार तय किए, रामजीलाल सुमन, आलोक रंजन और जया बच्चन, तो विद्रोह हो गया, बगावत हो गई, यलगार हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया महासचिव के पद से, और सबको सुना दी, अखिलेश यादव को भी, रामगोपाल यादव को भी, शिवपाल सिंह यादव को भी। परिवार पर निशाना साध दिया। मौर्य के मन में क्या है, मौर्य के पीछे कौन, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। मौर्य ने यूं ही तो किसी झोंक में तो चिट्ठी नहीं लिख मारी, और वो जानते हैं इतने सवाल उठाने के बाद, इतनी बगावत करने के बाद, अब सपा में गुजारा कहां होगा और कब तक होगा। मौर्य के पीछे कौन है, क्या कुछ नई खिचड़ी पक रही है? मौर्य सब दलों में रह चुके हैं। और पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी में के साथ, कृष्णा पटेल और उनकी पार्टी, अपना दल कमेरावादी, मजबूती के साथ खड़ी रही। और अब उन्हीं की बेटी पल्लवी पटेल, जो सिराथू जैसा चुनौतीपूर्ण चुनाव जीतकर विधायक बनी, सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य को हराया पल्लवी पटेल ने। उस पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अहम और वहम का शिकार है। ये बहुत तीखा आरोप है। और उन्होंने कहा कि जहां पीडीए की हकमारी हो, हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। पल्लवी के इस कहे का मतलब क्या है? पल्लवी के मन में भी कुछ और चल रहा है क्या? क्या कृष्णा पटेल अपनी दोनों बेटियों को एक करना चाहती हैं? तमाम सवाल, और इन सब सवालों के बीच में चुनौती में घिरे अखिलेश यादव।